20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। देश भर में चाहे पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर लगातार हरियाणा पंजाब के किसान पहुंच रहे थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में राजस्थान के किसान भी दिल्ली का कूच शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम सबसे पहले हरियाणा के बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से दिल्ली ठीक 314 किलोमीटर पड़ता है और यहीं से एक लंबी कतार आपको ट्रैक्टर्स की नज़र आएगी राजस्थान के किसानों की। हाईवे 9 है, ये सिरसा हाईवे पर इस वक्त हम खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वार्तालाप में 9 दिनों का वक्त किसानों का दिल्ली में बीता, सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ावा दे रही है, मगर उन सब के बीच में भी किसानों के जो जत्थे हैं, या यूं कहीं आप किसानों की जो तादाद है वो दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। और अब हरियाणा पंजाब के बाद राजस्थान के किसानों ने भी दिल्ली का रुख अख्तियार किया और सीधे तौर पर अब दिल्ली में किसानों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। ये पूरी तस्वीरें को हाईवे की दिखा रहे हैं। सिरसा हाईवे मंडी डबवाली की है, हाईवे नंबर 9 पर, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो किसान है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। बड़ी बात है क्योंकि पहले सरकार ये कह रही थी, हरियाणा की सरकार, कि इसमें हरियाणा का किसान शामिल ही नहीं है, बल्कि ना सिर्फ उस चीज़ का किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था दिल्ली में बैठकर कि हरियाणा का किसान भी पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र ये पहले कह रहा था कि सिर्फ ये 2 राज्यों की लड़ाई है इस 3 बिलों को लेकर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब राजस्थान भी आगे शुरुआत की है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मंडी डबवाली में, जहां पर राजस्थान के बॉर्डर को ख़त्म करने के बाद हरियाणा के बॉर्डर की शुरुआत होती है। और यहाँ पर किसान एक बड़े जलसे के तौर पर एकत्र हो रहे हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूर तक अगर आप दिखाई देगा आपको इस कैमरे के माध्यम से, तो आपको लंबी कतार किसानों की नज़र आ रही है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके के साथ, किसान शांति प्रिय तरीके के साथ इसी ट्रालियों में उनके रहने की व्यवस्था होगी। इसके ऊपर पूर्ण तरीके से एक प्लास्टिक की चादर लगाई गई है ताकि बारिश का या किसी तरीके का कोई मौसम बनता है तो उससे भी निपटा जा सके। और सारी फैसिलिटी किसानों के साथ, खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो इसी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर ही उनका सुमेल किया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान के किसानों ने अब दिल्ली का पड़ाव शुरू किया है। सरकार की तमाम वार्तालाप के बीच में भी अब किसान दिल्ली का पड़ाव लगातार डाले हुए, जहां पर अब पंजाब हरियाणा के बाद राजस्थान के किसानों ने भी दिल्ली का रुख अख्तियार किया। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान के किसान हैं, दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सर, आप राजस्थान से हैं। पहले सरकार ये कह रही थी केंद्र की कि सिर्फ ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, लेकिन अब राजस्थान का किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। देखिए, आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, लेकिन था ये सारे किसानों का। अभी थोड़ा से इलेक्शन थे राजस्थान के अंदर, इस वजह से किसान जो कम आ रहे थे, वह पंचायतों के इलेक्शन हो चुके हैं और आप देख रहे हो अब अभी जैसे जैसे टाइम निकलेगा पूरे के पूरे गाँव के जत्थे आएंगे। ये सारे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है और इसमें मैं बड़ी खुशी की बात है, विदेशों के किसान भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। अब सर आज निकले हैं, कितने ट्रैक्टर राजस्थान से और खासकर के आप हनुमानगढ़ जिले से सब लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में आप दिल्ली के लिए सर पहुँच रहे हैं? हजारों की संख्या में आएंगे, डेली आएंगे जत्थे। ये तो अभी रवानगी है, डेली जत्थे आएंगे, गाँव से इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल 2 या 3 गाँव का जत्था है सारा ही। आप दिल्ली पहुंच रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, और सर सबसे बड़ी मांग तो सबको पता ही है कि आप जिस तरीके से किसान 3 कृषि बिलों का विरोध। सही है जो आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में। अभी हम लोग राजस्थान से, मैं संगरिया से शिव भगवान बिश्नोई हनुमानगढ़ जिले से आ रहे हैं। हमारे किसान आज तक चुनाव में बिजी थे, अब जत्थे के जत्थे विद औरतें साथ में आ रही हैं। जब तक ये काले कानून, ये बिल वापस नहीं लेंगे, तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की। जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, राजस्थान का नहीं, पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं। ये सही है कि चिंगारी पंजाब से शुरू हुई है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का किसान इस आग में, इस
पूरी आग में शामिल है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे ये आग बंद होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, और भड़केगी। सर क्या व्यवस्था आप साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कितने दिन वहाँ लगेंगे, क्या क्या 3 महीने का राशन लेकर जा रहे हैं। वो जो राशन है, हमारे जो बच्चे बाहर अमेरिका कनेडा में हैं वो 50,000 लाख रुपया भेज रहे हैं। आज नौजवान मेरे साथ 40 गिनती में हैं। मेरा मुक्तसर साहब जिला है, ब्लाक लंबी है, भारती किसान एकता ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ 690 ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੋਜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ अगला पड़ाव होगा गहने गट्टे बेच के थोड़े मगर भेजांगे। दिल्ली में जित के आना, हार के आना, लड़ाई जड़ी है जित के होनी है। महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, एक गांव से किसान जो पर बीघा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह, और हर जगह से किसान आएंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होंगे कोई भी किसान पीछे नहीं हटने वाला है। मैं विनोद कड़वासरा, अध्यक्ष RTP नगराना और नाथोना वितरी का